Actually, what's your authority? We want to know who, like, what is the designation? अभी तो हम फेस से तो नहीं जानते ना मैम, हम पूछ तो सकते हैं। अभी आएंगे। स्टूडेंट इज कमिंग, शी विल टॉक टू You know कौन है? उनसे थोड़ी बात करें, मैं MS से बात We करूँ। want to talk to MS or we want to We talk just to want the to know, we are JR, scared. whoever have diagnosed that patient. We want to talk to that person. We want to talk to that particular doctor who had checked the patient. हम ऐसे ही आप बिना नेम कॉलिंग का आप छुप कैसे जा रहे हैं? जिसने आप किया सर है, उनको तुम बुला तो दिया जाए, intervention करो। ये बच्चियां सब प्रश्न कर लेंगी, इनको सेटिस्फाइड होगा तो सर्टिफाई होगा, नहीं हमें तो चाहिए हो गया। सीखना है, हमें कुछ चीजें होती है, मुझे तो नहीं पता, मैं मेडिकल साइंसेज से नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक लेमैन को जैसे दिखा के समझा सकते हो समझा दो, बस इतना ही चाहिए। सर आ गया, सर आ गया, आप लोग पूछ सकते हैं सर। सर तो डॉक्टर नहीं है ना। थोड़ी समझाएंगे सर पुल तो बन सकते हैं ना। तो हम तो आपको बनाओ पुल के चार जो कह रहे हैं सर, हम तो आपको बोल चुके हैं, आप बात करवा दीजिए, चाहे HOD हो मेडिसिन डिपार्टमेंट। लेट मी कंप्लीट मैम, लेट मी कंप्लीट। इसी मामले में स्ट्रेच होगा मैम, इससे पर्टिकुलर इससे बात होगी, इससे मामला स्ट्रेच होगा, ये जाके थर्ड पर्सन से कहेंगे, वो समझेगा नहीं समझेगा किस लैंग्वेज। बुला दीजिए, बुला दीजिए। एक लोग बात करिए, एक लोग। जिसने इलाज किया है वो बताएगा। और वो पिछले 3 दिन 9 तारीख से वो आना जाना अस्पताल का करेंगी। और फिर अल्टीमेटली मतलब उसका 2 बजे करीब डेथ हो गया। अब हमें तो ये लगेगा ना, रीजन नहीं पता है, हमें तो ये लगेगा ना कि अगर कोई भी बच्चा है जो फूड पॉइजनिंग की वजह से जा रहा है, तो फूड पॉइजनिंग अगर उसको सेप्टिक शॉक हुआ है, हमें जैसा बताया गया, तो आप मतलब मुझे जितना ज्ञान है उसके अकॉर्डिंग तो समय लेता है ना, वो सिस्टम में आने में, सिस्टमिक होने में टाइम लगता है। तो आप डायग्नोस क्यों नहीं कर पाए? नहीं कर पाए, ठीक है, कोई बात नहीं। JRs होंगे, इंटर्न्स होंगे, SRs होंगे, कंसल्टेंट्स भी होंगे, उनका गया होगा। अगर हम लोग आते हैं तो हमें एक प्रायोरिटी मिलती है, दैट इज नो, हमें मिलती है। बट अगर कोई भी बच्चा ऐसे डेथ कर जा रहा है जिसमें कि सिर्फ एक सिंपल सा इतना समझ में आ रहा है हम लोगों को कि उसको फूड पॉइजनिंग थी, फिर उसको सेप्टिक शॉक हुआ एंड देन शी डाइड। नाउ माय क्वेश्चन इज कि वो जो टाइम पीरियड था पॉइजनिंग से लेकर सेप्टिक शॉक तक का, दैट इंटरवल, उस पर क्या काम हुआ है? क्योंकि सर एक दिन पहले क्योंकि सेप्टिक शॉक में एक बार बंदा सेप्टिक शॉक में जाता है तो बेसिकली ट्रांसपेरेंसी चाहती है कि क्या प्रोसीजर जो भी हुआ वो है डिस्प्ले हो जाए, उस डिस्प्ले हो जाए सर। जो और जो पर्टिकुलर डॉक्टर JR सर जो भी ट्रीट किया है उनको बुलाया जाए। और जिस डिपार्टमेंट की बात है, अगर उसके HOD आएंगे तो ज्यादा बेटर है। इज इट पॉसिबल कि अगर आप उनको पॉइंट वाइज बता दें? सर यही एक पॉइंट पहला है। जैसे आपने बोला ना कि सही है, पता क्या लगना प्रोसेस, चाहिए। क्या प्रोसेस है, क्या क्या हुआ, ठीक है, डायग्नोसिस कैसे डायग्नोसिस क्या हुआ और ये डायग्नोसिस बोल ही नहीं पाया। मैं क्या समझ, जैसे आपने सबने बोला, मैं क्या समझ पाया, मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ। आप ये आकलन करिए कि मैं आपकी बात समझ पाया, आपकी बात मेरे तक पहुँची कि नहीं, ठीक है। पहला बात आपने कहा कि भाई शी वॉज हैविंग फूड पॉइजनिंग, और फूड पॉइजनिंग बताया गया सर। हाँ ठीक है, वो पेपर पे होगा, क्योंकि मेरे कहने से होगा नहीं, आपके कहने से होगा नहीं, ठीक है। इट विल बी ऑन पेपर, वो पेपर पे होगा, ठीक है। फिर उसके बाद फूड पॉइजनिंग के बाद क्या ट्रीटमेंट चला, ट्रीटमेंट के बाद इन ड्यू कोर्स कैसे डिटोरिएशन हुआ या आपने क्या इंटरवेंशंस किए और क्या क्या स्टेप्स लिए, ये ठीक है। फिर क्या आपने कहाँ, अगर आपको लग रहा था कि नहीं इंटरवेंशन से कुछ रिजल्ट नहीं निकला, तो आपने कहाँ का रेफरेंस भेजा, रेफरेंस के बाद भेजा कि नहीं भेजा, रेफरेंस के बाद क्या दिक्कत है, ठीक है। ये एक बात आपकी मेडिसिन दी आपने, वो इंटरवेंशन में आ गया। हाँ। फिर आपने कहा कि भाई जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो उनको डील कर रहे हैं उनको बुला लीजिए। इन्होंने कहा कि भाई HOD और कंसल्ट हो रहे हैं वो, तो ये 3 बातें रही और कोई बात। सर हाँ सर ये जो हम लोग के साथ, हम लोग इमरजेंसी में आते हैं, हमारे भी साथ फूड पॉइजनिंग हो चुकी है। सर हमारा ये डाउट है ना, मेरा घर नजदीक था, मैं जाके मुझे लग रहा है कि शायद बच चुकी है, यहाँ पे प्रेजेंट इसीलिए हूँ। तो हमारे साथ ट्रीटमेंट ऐसा किया जाता है इमरजेंसी में कि मतलब जानवरों के साथ नहीं किया जाता है, वहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले लोग बैठते हैं। सर हमारे मन में तो ये डर, वहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले बैठते हैं और इंजेक्शन ऐसे लगाते हैं जैसे हमको पता ही नहीं है। वहाँ पे स्पेशलिस्ट होते ही नहीं है, बताइए हमने क्या
सेकंड ईयर में उनको हेल्थ सेंटर में जो हमारे ये हेल्थ सेंटर है उसमें हर एक चीज की एक ही दवा है सर, वो पूरी बात सुनते भी नहीं है, एक दवा दे। एक मिनट सर, इशू पता है, इशू सबसे ज्यादा ये है कि जो चला गया था वो चला गया, भगवान को प्रिय हुआ, बचे हैं हम लोगों को भी आए दिन किसी न किसी को पॉइजनिंग होते रहती है। अब क्या ऐसा है क्या कि जिसको भी पॉइजनिंग होगी वो यहाँ आएगा एंड देन फिर क्या मौत की खबर घर पे बचाएंगे? क्योंकि अगर ये इतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि फूड पॉइजनिंग हुई, डेथ हुई, तो मतलब फिर बीच का क्या है? सर हेल्थ हम लोगों का तो राइट है ना, वी हैव द राइट टू इन्फॉर्मेशन। क्योंकि हमें तो क्योंकि हम तो यहीं आएंगे ना। सर हॉस्टल की एक प्रॉब्लम है कि हम लोग के खानों में अक्सर ही कोई ना कोई